दोस्तों, इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। सबसे खास बात है कि इस दिन बेहद ही शुभ मुहूर्त बन रहा है और यदि इस मुहूर्त में पूजा की जाए तो व्रत का महत्व और लाभ दोनों ही बढ़ जाते हैं। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर गुरुवार रात 1:59 पर शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर 5:54 पर शुरू होगा और 7:09 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 8:09 पर है। दोस्तों, पति की लंबी उम्र की कामना से सुहागिनें करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ व्रत के कुछ विशेष नियम हैं, लेकिन कुछ सुहागिन महिलाओं को ये नहीं पता होता कि करवा चौथ पर क्या करें, क्या ना करें, व्रत शुरू कैसे करें, पूजा विधि क्या रहेगी। इन बातों का आजकल की महिलाओं को ज़्यादातर नहीं पता होता। तो बने रहिए दोस्तों आज की वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। इसी के साथ हम जानेंगे करवा चौथ में जो बातें आवश्यक रूप से आपको ध्यान देनी चाहिए और नियम क्या है इस व्रत को धारण करने के, ये भी जान लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मान्यता है कि भूल कर भी करवा चौथ व्रत के इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रती महिलाओं को व्रत का फल नहीं मिलता। करवा चौथ व्रत की शुरुआत कैसे करें, आइए हम यहीं से शुरू करते हैं। अपने पति की आयु में वृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि करवा चौथ व्रत की शुरुआत कैसे करें। अगर आप इन बातों से अनजान हैं तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि, साथ ही फेनिया, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल आदि होते हैं। सास द्वारा दी हुई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सारा सामान खरीद सके। सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई फेनिया बनाकर पहले अपने पितरों, गाय, कुत्ते और कौवे का हिस्सा अलग रख लें, फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दें। उसके बाद फेनिया और सास के दिए हुए फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल खा के ही व्रत की शुरुआत करें। इस दिन सास द्वारा मिली सरगी में दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीजें ही पहनी जाती हैं। करवा चौथ व्रत के नियम क्या हैं, तो चलिए ये भी सुन लेते हैं। करवा चौथ की पूजा या कथा सूर्यास्त से पहले ही सुन लेनी चाहिए। कहानी सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में रखते हुए कथा सुनी जाती है। जो महिला अकेले पूजा करती हैं वो अकेले कहानी पढ़ सकती हैं या मोबाइल पर कहानी सुन सकती हैं। करवा चौथ की कथा कहानी सुनते समय हुंकारा ज़रूर भरना चाहिए। बहू को कथा सुनने के बाद सास के लिए बायना निकालना होता है। जिस तरह सास आपके लिए सुहाग का सामान, कपड़े, मीठा और शगुन रखती हैं, उसी तरह आपको भी सास के लिए बायना निकालते समय उसमें ये सभी चीज़ें रखनी होती हैं। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है, उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। सास पूजा करने और कथा सुनने के बाद अपनी बहू को ये इजाज़त देती है कि अब तुम पानी, जूस या चाय आदि पी सकती हो। ध्यान रखें, जूस या फल का सेवन कथा सुनने के बाद और सास का बायना निकालने के बाद ही करना चाहिए। करवा चौथ व्रत शुभ फल प्राप्ति के लिए इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है। आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप करवा चौथ का व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक बार नियमों के बारे में पता होना चाहिए कि करवा चौथ के अनुसार कौन से नियम होते हैं, ताकि आप पूर्ण विधि विधान से व्रत को पूरा कर सकें। दोस्तों, किसी कारणवश कोई भी गलती हो जाती है तो व्रत का कोई शुभ फल नहीं मिलता, इसीलिए सावधान रहिए और इन करवा चौथ व्रत के नियमों का पालन करें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी दी जा रही है जो करवा चौथ व्रत के दौरान आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि दोस्तों इन नियमों के बिना करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाएं सिर्फ लाल रंग का या पीले रंग के कपड़े ही पहने। महिलाएं सुबह उठकर अपने घर में पति व बड़ों के पैर अवश्य छुएं। करवा चौथ के दिन महिलाएं घरों में इकट्ठा होकर करवा चौथ की कथा करें और गीत गाएं।
जाएं। करवा चौथ पर सास की और उनकी बहुओं को सरगी ज़रूर देनी चाहिए। सरगी में सास अपनी बहू को नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाई आदि दें। बहुएं सरगी में दी गई मिठाई में से अपना व्रत खोलती हैं। महिलाएं अपनी पति की नज़र उतारें। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शाम को जब व्रत खोलें तो चंद्रमा को अर्घ देते समय चांद के सामने अपने पति के नाम का दीपक जलाएं। महिलाएं पहले अपने पति के हाथ से पानी पिएं और खाने का पहला निवाला पति को खिलाने के बाद उनके हाथ से अन्न ग्रहण करें। इस दिन अपनी सास का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि बिना उनका आशीर्वाद लिए आपका व्रत पूरा नहीं हो सकता, अधूरा ही रह जाता है। तो दोस्तों, करवा चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए? महिलाएं इस दिन सफ़ेद या काले रंग के कपड़े ना पहने। इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना गया है। व्रत रखने वाली महिलाएं दोपहर के समय बिल्कुल भी नींद ना लें। वहीं अगर घर का कोई सदस्य सो रहा हो तो उसे उठाने की कोशिश ना करें। महिलाएं करवा चौथ के दिन कथा के बाद शुभ बातें करें। किसी की चुगली, निंदा या किसी के बारे में अपशब्द ना बोलें। करवा चौथ व्रत के दिन घर में कैंची का इस्तेमाल ना करें। घर में कैंची का प्रयोग करने पर अशांति का माहौल हो सकता है। घर में महिलाएं किसी भी बड़े बुजुर्ग जैसे माँ, सास, ससुर आदि का अपमान ना करें। अगर ऐसा करती हैं तो आपका व्रत व्यर्थ हो जाएगा। करवा चौथ पर पति से झगड़ा ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने पर आपको फल नहीं मिलेगा और आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। दोस्तों, पति की सभी आज्ञा को मानने का प्रयास करें। करवा चौथ के दिन ऐसा करना आपके लिए अति आवश्यक होता है। अपने श्रृंगार का सामान महिलाएं ना किसी को दान में दें और ना ही किसी से दान में लें। करवा चौथ के दिन रात को संभोग करना नहीं चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि करवा चौथ के दिन संबंध बनाना चाहिए या नहीं, तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य धर्मों में भी व्रत उपवास के दौरान शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है। इसीलिए व्रत के दौरान सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। करवा चौथ व्रत में शारीरिक संबंध बनाना या संभोग करना मतलब पाप का भागीदार बनना ही है। अगर आप ये सब जानकर भी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपका व्रत असफल हो जाएगा और आप पाप के भागीदार बन जाओगे। करवा चौथ पर ये काम ना करें दोस्तों। ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो हमें विशेषतः करवा चौथ के दिन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से भी ये कार्य हो जाते हैं तो इसका हमें अशुभ फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें करवा चौथ के दिन नहीं करने चाहिए। इस दिन काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना निषेध है। सुहाग की वस्तुएं जैसे लहठी, चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर को कचड़े में भूलकर भी ना फेंकें। सुहाग की ऐसी वस्तुएं यदि पहनते वक्त टूट जाएं तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाह कर दें और अपने सुहाग की कामना करें। इस दिन सिलाई, कढ़ाई, कटाई ना करें। साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोने जैसे काम नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मछली, अंडा और मुर्गा आदि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन किसी भी आदमी को दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र नहीं देना चाहिए। इस दिन अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में ना लाएं। किसी अन्य सुहागिन स्त्री को भला बुरा या श्राप देने की गलती ना करें। करवा चौथ के दिन शारीरिक संबंध बनाने से दूर रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी, दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।